तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है, उसमें क्या कंसेप्ट यूज आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। गारंटी देता हूं आपको इस एक्सरसाइज में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा। पहले कंसेप्ट समझते हैं। इस एक्सरसाइज में हम स्फीयर और हेमिस्फीयर की बात करेंगे। अब स्फीयर क्या होता है? कोई आपसे बोले स्फीयर का एग्जाम्पल बताओ, तो आप बोलोगे बॉल। ठीक है, आप बोलोगे बॉल, या आप बोल सकते हो जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है वो भी कैसा है? स्फीयर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सर्कल और स्फीयर में अंतर होता है। ये सर्कल जो है ना, सर्कल, इसका एग्जांपल होता है रिंग। जो हम उंगली में रिंग पहनते हैं वो सर्कल होता है, लेकिन हम बात करेंगे स्फीयर की। लोगों में कंफ्यूजन रहता है सर्कल और स्फीयर में। स्फीयर का आउटर पोर्शन सर्कल ही दिखता है, लेकिन स्फीयर अंदर से बंद होता है, अंदर से बंद। जैसे टेनिस बॉल होता है ना, तो खोखला थोड़ी होता है, आर पार थोड़ी दिखता है। खोखला अगर होगा ना, खोखला, तो वो रिंग होगी, वो रिंग होगी। तो हम स्फीयर की बात करेंगे। स्फीयर मतलब सॉलिड होगा, जो अंदर से बंद होगा। जैसे टेनिस बॉल हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, अर्थ हो गई। तो ये हम सॉलिड की बात करेंगे। तो स्फीयर हो जाएगा अपना, स्फीयर का एग्जाम्पल बॉल या अर्थ। अब अगर आप अच्छे से स्फीयर को देखोगे, अच्छे से स्फीयर को देखोगे, तो जो स्फीयर होता है उसका कोई बेस नहीं होता है। जो स्फीयर होता है उसका कोई भी बेस नहीं होता। तो सर बेस नहीं होगा, उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जो स्फीयर होता है वो हर तरीके से कर्व होता है, मतलब इधर से भी कर्व होता है, इधर से भी कर्व होता है, इधर से भी कर्व होता है, इधर से भी कर्व होता है। तो जो स्फीयर होता है उसका बेस नहीं होता। तो सर बेस नहीं होगा तो उससे क्या होगा? देखो, CSA इसका होता है स्फीयर का 4πr²। क्या होता है? 4πr²। और इसका TSA में क्या आता है जानते हो? हमेशा, जैसे मैंने आपको ना कोन में बताया था, कोन के TSA में क्या आता है बताओ? कोन के TSA में, कोन के TSA में क्या आता है? कोन के TSA में सर ये वाला CSA आता है, और सर इसका बेस आता है। बेस, बेस कैसा होता है? सर्कल। तो सर्कल आ जाता है, मतलब πr² आ जाता है। तो TSA का फॉर्मूला यहां से सॉल्व हो गया था, πr², πr कॉमन लिया था हमने, तो यहां आ गया था L+r। तो देखो, कोन में CSA भी होता है प्लस बेस भी होता है, तो TSA का अलग से फॉर्मूला आ जाता है। अब जो स्फीयर होता है ना, उसके पास बेस नहीं होता। हर तरीके से देखो तो कर्व है वो। अगर आप उसको इंक्लाइन सरफेस, ढलान में रखोगे ना, तो ये कभी बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास बेस नहीं है। लेकिन कोन को अगर ढलान में रखोगे ना, तो ये बैठ जाएगा, या हो सकता है पलट जाए, बस पलट जाए, रोल नहीं करेगा। लेकिन ये जो स्फीयर है ना, ये सिर्फ रोल करता जाएगा, इसके पास बेस नहीं होता। तो अगर इसके पास बेस नहीं है तो उसके पास मतलब CSA ही है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? CSA, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन फिर भी आपसे कोई बोले टोटल सरफेस एरिया, तो CSA के बराबर ही होता है, 4πr²। तो कभी भी स्फीयर का आपसे बोले सरफेस एरिया निकालो, क्या बोले? सरफेस एरिया, तो उसका मतलब 4πr²। चाहे वो CSA है चाहे TSA, सरफेस एरिया मतलब 4πr² हो जाएगा स्फीयर में। ठीक है, ये मत पूछना सर CSA निकालेंगे TSA, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। रीजन बताया मैंने आपको, रटा नहीं रहा हूं। बेस नहीं होता। जब बेस होता है तब TSA का फॉर्मूला डिराइव होता है, CSA प्लस बेस। इसके पास बेस है ही नहीं। अच्छा, लेकिन 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 हेमिस्फीयर के पास तो बेस होता है। हेमिस्फीयर के पास बेस होता है। सर ये हेमिस्फीयर क्या होता है? मैं बताता हूं आपको, ढंग से सुनिएगा, ढंग से। अगर आप स्फीयर को, ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर, स्फीयर कैसा है? ये सॉलिड है, जैसे ये बॉल है। या मान लो शॉर्टपुट बॉल देखा होगा ना आपने स्कूल में, आयरन का रहता है, लोहे का। तो मान लो इसको आपने बीच से काट दिया। ठीक है, जब आपने इसको बीच से काटा, जब आपने इसको बीच से काटा, ऐसे बीच से काटा, कि कुछ ऐसा पोर्शन बनेगा, कुछ ऐसा पोर्शन बनेगा, और कुछ ऐसा पोर्शन बनेगा। सर आप बोलोगे सर ये तो बाउल है। नहीं, ऊपर से अगर बंद है, ऊपर से अगर बंद है, ऊपर से कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस। जो ड्रम होता है, ड्रम ऊपर से बंद रहता है, तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस। अगर सिर्फ बाउल बोलेंगे ना, बाउल ऊपर से खुला होता है, तो ये हेमिस्फीयर है। क्या ये? हेमिस्फीयर है। ये ऊपर से बंद है, ऊपर से बंद है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, ये शॉर्टपुट बॉल थी, आयरन की, काट दिया, तो ये प्लेन सरफेस निकला। क्या निकला? प्लेन सरफेस। अच्छा, अब ढंग से सुनना, ढंग से सुनना। इसका जो CSA होता है, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का जो CSA होता है, हेमिस्फीयर का CSA, वो स्फीयर का आधा होगा, क्योंकि मैंने तो आधा कर दिया ना इसको। और इसका CSA कौन होगा? ये वाला, ये वाला। CSA मतलब चारों तरफ की एरिया, CSA मतलब चारों तरफ की एरिया। तो अगर आप CSA की बात करोगे तो ये एरिया आ जाएगी, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया। मतलब मैं अगर इसमें बताऊं तो ये जहां जहां ब्लू, ये जहां जहां ब्लू चल रहा ना, ब्लू, ये जहां जहां ब्लू चल रहा है, ढंग से देखो, ढंग से देखो, ये वाली एरिया, ये होता है आपका CSA। देख लो, देख लो, देख लो। ये जो आपके घर में, जो आपके घर में जो ये होता है ना, ये बाउल होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ CSA होता है। तो इसका CSA क्या हो जाएगा? CSA इस पूरे का आधा। तो यहाँ CSA क्या था? 4πr²। 4 को 2 से डिवाइड लगाए, 2 आ जाएगा, तो 2πr² इसका होता है CSA। अब सुनो TSA, सुनो सुनो TSA, सुनो TSA। TSA क्या होता है? CSA प्लस बेस। क्या इसके पास बेस है? हाँ सर, ये है इसके पास बेस। अगर उसको मैं उल्टा पलटा के रख दूं, अगर मैं इसको उल्टा पलटा के रख दूं, तो ये बैठ जाएगा।
ये उल्टा बैठ जाएगा क्योंकि इसके पास बेस है, तो इसके पास बेस है तो इसका टीएसए का अलग फॉर्मूला होगा। अच्छा सीएसए क्या होता है बताओ, 2 पाई r² होता है हेमिस्फीयर का। अच्छा बेस कैसा है सर, बेस इसका गोल है, सर्कल है, देखो ना ये सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। तो देखो 2 πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, 3 πr²। तो ये हो गया टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्या हो गया, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो ध्यान रखना जब भी हेमिस्फीयर की बात होगी तो सीएसए टीएसए उसका अलग होता है क्योंकि इसके पास बेस भी होता है, यहां बेस नहीं होता, तो सीएसए टीएसए दोनों सेम होता है। शायद आप समझ गए होंगे, बहुत क्लियर मैंने आपको बता दिया। आते हैं चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि हमें सरफेस एरिया निकालना है किसका, स्फीयर का, और जिसके रेडियस 3 हमें दिए गए हैं। इसका मतलब हर रेडियस के लिए हमें सरफेस एरिया निकालना होगा स्फीयर का। मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम स्फीयर की बात करेंगे, तो उसमें सीएसए और टीएसए दोनों सेम होते हैं, उसका फॉर्मूला दोनों सेम होता है। तो सीएसए टीएसए दोनों का फॉर्मूला होता है 4 πr²। तो जब भी आपसे सरफेस एरिया बोलेगा स्फीयर का तो इसका मतलब सीधे सीधे आप 4 πr² लगाएंगे क्योंकि सीएसए टीएसए सेम होता है स्फीयर का। हेमिस्फीयर का सीएसए टीएसए अलग होता है। तो यहां पर बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालो। चलिए काम करते हैं, पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहले वाले में रेडियस हमें दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया रेडियस। हमसे बोला है सरफेस एरिया निकालने को, तो हमें पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 πr²। तो सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई की जगह 22/7 इंटू r²। रेडियस कितना है इस केस में 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5 r² था ना, 2 बार लिख दिया मैंने। ठीक है, अब सभी को पता होगा कि 7 की टेबल में 105 आता है। 7 इंटू 15 होता ना 105। तो अगर 7 इंटू 15 105 होता है तो हम इसे और इसे काट सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो 10.5 है, आप तो बोल रहे हो 7 इंटू 15 105 होता है, तो क्या हम इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हो। अगर ये 105 होता तो 15 टाइम्स लिखते कि नहीं, यहां में लिखता 7 1 टाइम्स और ये लिखता मैं 15 टाइम्स। लेकिन ये 105 नहीं है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो मैं इसे लिखूंगा 1.5 टाइम्स। क्या आपको समझ में आया? तो ऐसे भी आप डेसिमल काट सकते हो। ठीक है, 7 इंटू 15 होता 105, तो ये 105 नहीं है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो 1.5। सर अगर ऐसा होता तो डेसिमल बाद 2 प्लेस होता तो मैं लिखता 15 तो आएगा, लेकिन डेसिमल बाद 2 प्लेस तो 0.15 आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे ना तो मैथ्स आसान रहेगी, ज्यादा अपने को कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी मैथ्स में। अच्छा अब सॉल्व करते हैं आगे। 4 इंटू 22 कितना होता है? 4 इंटू 22 होता है 88, बचा है 1.5 और बचा है 10.5। तो इन तीनों को हमें करना होगा मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैं 88 को 15 से इंटू करता हूं। सर ये तो डेसिमल है, डेसिमल लास्ट में लगाएंगे अपन, ठीक है, पूरा पहले इंटू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 88 को 15 से कर देता हूं। 5 8s are 40, यहाँ 4 ऊपर गया, 5 इंटू 8 अगेन 40, लेकिन 4 कैरी था तो 44 हो जाएगा। क्रॉस 1 से इंटू करोगे तो 88, यहाँ बचा 0, ये 12 था तो ये क्या हो जाएगा 13। 1320 को 105 से इंटू करेंगे, तो 1320 को 105 से इंटू करना होगा। डेसिमल लास्ट में लगाऊंगा, ठीक है, दोनों का डेसिमल लास्ट में लगाऊंगा। 500 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 इंटू 3 15 16 आ जाएगा, 1 कैरी, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब 0 से इंटू करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर आपको किससे इंटू करना पड़ेगा? 1 से, तो 1 से इंटू करोगे तो 0 आएगा, 1 2 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब आपको क्या करना है, ये 0 ये प्लस किया 0 6 ये 8 ये 3 और ये 1, तो 138,600 आ रहा आंसर, 138,600। अब डेसिमल लगाते हैं। देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितने प्लेस थे सर? एक प्लेस थे। यहाँ डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं? एक प्लेस है। तो डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, टोटल डेसिमल के बाद 2 प्लेस। तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे तब तो डेसिमल बाद 2 प्लेस आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लगाया डेसिमल, तो ये आया 1386.00। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, 1386 है, तो 1386 आ जाएगा। क्योंकि आपने सरफेस एरिया निकाली है तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दिया है 5.6, सेकेंड पार्ट में हमें रेडियस दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है 4 πr², तो इसमें रखेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू r²। रेडियस है 5.6। ठीक है, अब आपको पता है कि 7 की टेबल में 56 आता है,
ठीक है, 7 की टेबल 56 आता है, कितनी बार में आता है सर? 8 टाइम्स में आता है। लेकिन सर ये 56 तो है नहीं, 7 इंटू 8 होता है 56, लेकिन ये 56 तो नहीं है, ये तो 5.6 है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 इंटू 1 7, और 7 की टेबल 56 कितनी बार आता है? 8 टाइम्स। लेकिन सर ये 56 नहीं है, 5.6 है, तो 8 की जगह आप क्या लिखोगे? डेसिमल के बाद एक प्लेस है ना, तो 0.8 लिख दोगे, ये हो गया डेसिमल के बाद एक प्लेस। तो ऐसे डायरेक्ट हो जाता है ये। अब मैं इसको थोड़ा सा ये मिटा दूं ये वाला हिस्सा, तो अपन आगे सॉल्व कर लें। इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 22 हो जाएगा 88, 4 इंटू 22 88, ये 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 8 करना पड़ेगा, तो 88 इंटू 8, 88 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 64, और 6 कैरी जाएगा, 8 इंटू 8 64, तो 70, तो 704 आ जाएगा। सर डेसिमल बाद में लगाएंगे। फिर 704 को 56 से इंटू करना पड़ेगा, 704 को 56 से, 704 को 56 से, तो आइए 704 को 56 से इंटू करते हैं। 704 इंटू 56, 704 इंटू 56, 6 इंटू 4 कितना होता है? 6 इंटू 4 24 होता है सर। अच्छा 6 इंटू 0 तो बचेगा 2, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा क्रॉस। और फिर 5 इंटू 4 कितना होता है? 5 इंटू 4 20 होता है, 2 कैरी है, 502, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 5 7 35, ये आ जाएगा 42493, तो ये आ गया आंसर। अब इधर डेसिमल के बाद एक प्लेस, इधर एक प्लेस, तो टोटल डेसिमल के बाद 2 प्लेस। देखो ना, डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल एक प्लेस, तो ऐसी जगह लगाओ जहां डेसिमल में 2 प्लेस आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 394.24। तो इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा 394.24, और यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट आपको बन सकता है, आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्लियर आपको बन जाएगा, कुछ भी ऐसा है नहीं। मैं बाकी कर लेता हूं, पॉज कर लो, जल्दी से पॉज करो। ठीक है, ट्राई कर लिया। चलो थर्ड पार्ट में देखो रेडियस कितना गिवन है? रेडियस गिवन है सर 14। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 14 इंटू 14, तो 7 की टेबल 14 आता है 2 टाइम्स, पूरा बस मल्टीप्लीकेशन का काम है। 4 इंटू 22 88, 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 2 176, 176 इंटू 14 करना पड़ेगा, 176 इंटू 14, 4 इंटू 6 होता है 24, 2 गया इधर, 4 इंटू 7 28, 0 और 3, 4 इंटू 1 4, और यहाँ आ जाएगा 7, फिर 1 से मारेंगे तो 176, ये हो जाएगा 4 6 14 1, तो 2464, तो इसका आंसर आ जाएगा 2464, 2464, और डेसिमल कहीं था नहीं, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इसका 2464, यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है सरफेस एरिया, फिर से सरफेस एरिया मांगा है, किसका? स्फीयर का। तो सब पिछले उसमें क्या डिफरेंस है? पिछले वाले रेडियस गिवन था, अब की बार डाया गिवन है, बस। तो डाया को रेडियस में कन्वर्ट करके सरफेस एरिया निकालना है। और मैंने आपको बताया था कि स्फीयर के केस में CSA TSA दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं? 4πr², क्योंकि ये चारों तरफ से कर्व होता है ना स्फीयर, इसमें कोई बेस नहीं होता, चारों तरफ से कर्व होता है, तो CSA TSA दोनों बराबर होते हैं, तो 4πr² होता है। तो यहाँ सरफेस एरिया बोला है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 4πr², तो सिर्फ हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, पहले पार्ट में डाया दिया है। ठीक है, डाया दिया है, कितना डाया दिया है सर? 14 सेंटीमीटर दिया है। अब डाया का मतलब होता है रेडियस का डबल, डाया जो होता है वो डबल ऑफ रेडियस होता है, तो डबल ऑफ रेडियस, डाया की जगह लिख दिया मैंने 2 इंटू आर इक्वल टू 14। अब ये जो 2 इंटू में नीचे जाएगा, तो ये जो इंटू में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 14/2, 14/2, 2 की टाइम 14 कितनी बार आता है? 7 टाइम्स आता है। तो फर्स्ट केस में रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आइए सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 पाई का मतलब 22/7, और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 7, तो 7 इंटू 7, स्क्वायर लिखा तो 2 बार लिख दिया मैंने, क्यूब लिखा होता 3 बार लिख देता, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 4 इंटू 22 इंटू 7, तो 4 इंटू 22 होता है 88, 88 इंटू 7, 7 इंटू 8 56 होता है, 5 गया कैरी, 7 इंटू 8 56 होता है, प्लस 5 61, तो इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है कि भाई साहब डाया है 21 सेंटीमीटर, डाया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, डाया अगर 27 है तो मुझे पता है डाया का मतलब होता है 2 इंटू आर, डबल ऑफ रेडियस, तो ये है 21।
आर को छोड़ा, 2 गया नीचे, तो ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आइए अब इसका क्या निकालेंगे हम। सर इसका आप निकालोगे सरफेस एरिया, तो आइए हम सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। ठीक है, इसका निकालते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4πr², मतलब 4 का मतलब 22/7, इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए, और इंटू r²। r² मतलब r को 2 बार लिखना है, तो r है 21/2, तो 21/2 इंटू 21/2। चलो अब आपको पता है 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है सर, ऊपर भी 4 बैठा है, तो ये वाला 2 ये वाला 2 गया और ये वाला 4 गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा 7 की टेबल 21 कितनी टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। अच्छा ये भी गया, तो अब हम करेंगे 22 इंटू 21 इंटू 3 करेंगे। अच्छा सीधे सीधे एक काम करता हूं, 21 इंटू 3, अच्छा 22 इंटू 3 कितना होता है, 22 इंटू 3 66 होता है। 22 इंटू 3 कितना होता है 66, और बचा है 21, तो 66 इंटू 21 कर देता हूँ, क्योंकि 1 से आसान पड़ता है, इसलिए मैंने 22 और 3 को इंटू कर दिया और 21 से यहाँ पे मार रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 66, और 2 इंटू 6 होता है 12, 1 कैरी गया, 2 इंटू 6 होता है 12, तो ये आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 6831, 1386 इसका आंसर आ जाएगा, 1386 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, देखिए बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं, ये सेंटीमीटर मिट गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में बोल रहा है, थर्ड पार्ट में कि भैया अब की बार डाया है 3.5। अच्छा घबराना नहीं डेसिमल देख के, आसान है आसान। देखो डाया दिया है 3.5, ठीक है, ठीक है। डाया का मतलब होता है 2 इंटू आर, ये दिया है 3.5। अच्छा 2 जाएगा नीचे तो आर हो जाएगा 3.5/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। अच्छा 4 पाई का मतलब क्या है सर, 22/7 है, इंटू r², 3.5/2 इंटू 3.5/2। ठीक है, अब देखो 2 और 2 4 होता है, तो ये वाला 4 गया, गया कि नहीं। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, क्या 7 की टेबल में 35 आता है, बिल्कुल आता है सर, 7 इंटू 5 35 होता है, लेकिन ये 3.5 है। 7 इंटू 5 होता है 35, लेकिन ये 3.5 है, डेसिमल के बाद एक प्लेस लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल बाद एक प्लेस लगा कोई दिक्कत नहीं। 5 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे, ऐसा में। अब इंटू कर लेते हैं, पूरा 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 इंटू कर लेते हैं। अभी आप डेसिमल भूल जाओ, अभी जो है ना आप डेसिमल भूल जाओ, अभी आप सीधे सीधे इंटू करो, डेसिमल अपन लास्ट में लगाएंगे। तो 22 इंटू 5 होता है 110, 22 इंटू 5 कितना होता है 110, और 35 बचेगा, तो 110 इंटू 35, तो 5 इंटू 0 0 जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 0583। अच्छा डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो टोटल डेसिमल के बाद 2 प्लेस। भाई डेसिमल के बाद एक प्लेस है, डेसिमल एक प्लेस, तो लास्ट में लगा दो, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, मतलब 38.50 इसका आंसर है। तो 38.50 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहां से मैं रफ को थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है। चलिए तो अब बात होगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की। अब हमसे बोल रहा है भैया टीएसए निकालो, किसका, हेमिस्फीयर का। स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर, स्फीयर को अगर हम बीच से काट दें, स्फीयर को अगर हम बीच से काट दें तो हमें क्या मिलता है, एक हेमिस्फीयर मिलता है, बाउल शेप मिलता है। अब इसका बेस तो होता है, क्योंकि देखो ये उल्टा अपन ऐसे इसको बैठा सकते हैं ना, ऐसे बैठा सकते हैं, इसका बेस तो होता है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr², और इसके हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, मतलब हमें लगाना होगा 3πr², हेमिस्फीयर का ना। अच्छा तो मतलब फिर से हमें सिर्फ रेडियस की जरूरत पड़ेगी जो इन्होंने दिया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²। पाई का मतलब 22/7 होता है, लेकिन यहां पे देखो 3.14 दिया है, तो जैसा दिया हो वैसे ही आपको लिखना है। 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना गिवन है 10, तो 2 बार 10 लिख देता हूं। अच्छा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3.14, 10 इंटू 10 कितना होता है 100 होता है सर। अच्छा 2 जीरो, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस, और हमें तो छोटी क्लास से पढ़ाया गया कि भैया डेसिमल हटाना है तो 10 चाहिए होंगे या 100 चाहिए होंगे, डिपेंड करता है डेसिमल के बाद कितने प्लेस है। अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है मतलब 2 जीरो वाला चाहिए, 2 जीरो वाला कौन होता है 100, तो इस 100 से इसका डेसिमल गया।
ये हो जाएगा 3 इंटू 314, तो मतलब हमें इन दोनों को इंटू करना है। 3 इंटू 3 क्या होता है 9, तो मतलब ये 900 आ जाएगा, और 14 इंटू 3 कितना होता है 42, तो 942 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात होगी। अगले क्वेश्चन लिखा है रेडियस किसका, स्फीयर का। एक बलून है जो कि कैसा है, स्फीयर है, स्फेरिकल है। तो ढंग से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है, लोगों को कठिन लगता है, ढंग से सुनिएगा, बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, रेडियस किसका, स्फीयर का, इंक्रीज हो रहा है कहां से, 7 से 14। कौन इंक्रीज हो रहा है, रेडियस। पहले रेडियस कितना था, पहले रेडियस कितना था सर, पहले रेडियस था 7 सेंटीमीटर। फिर रेडियस क्या हो गया, फिर रेडियस क्या हो गया, फिर रेडियस हो गया सर 14 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत, फर्स्ट लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। बोला रेडियस किसका, स्फीयर का, कहां से कहां तक हो गया, 7 से 14 हो गया। कब ऐसा हुआ, जब उसमें बलून में एयर पंप किया। क्या बहुत अच्छी बात है, एयर पंप किया, पहले रेडियस 7 था फिर 14 हो गया, ठीक है। अब बोला फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन होता है ना वही रेशियो में होता है। तो आपको बोला रेशियो निकालो, मतलब कुछ चीजें आपको न्यूमरेटर में लिखनी पड़ेंगी, कुछ डिनोमिनेटर लिखनी पड़ेगी, यही रेशियो होता है। ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना कि रेशियो क्या होता है, बस जैसे लिखा है 2/7, तो 2/7 का मतलब होता है 2:7। तो ऐसे लिखोगे तो रेशियो में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा आपने। तो बोला फाइंड द रेशियो, तो ऊपर कुछ आएगा नीचे कुछ आएगा। ऊपर क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ बलून इनटू केसेस, सरफेस एरिया ऑफ बलून इनटू केसेस। तो मतलब ऊपर आएगा सरफेस एरिया फर्स्ट बलून का, और नीचे आएगा सरफेस एरिया सेकंड बलून का। आदिवासन में अच्छा बलून कैसा है, स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया मैंने बताया था, स्फीयर का सी टी एस सेम होता है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है। तो बोला रेशियो, हमें क्या बोला, रेशियो किसका, रेशियो, रेशियो मैंने बोला ना अपॉन में कुछ लिखते हैं, किसका रेशियो, सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस। मतलब ऊपर में लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बलून, ठीक है, ऊपर क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बलून, और नीचे क्या आएगा, नीचे नीचे इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बलून, नीचे आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बलून। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है सर। अच्छा सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बलून, बलून मतलब स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया, सर स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो 4πr1 का स्क्वायर, 4πr1 का स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट बलून है तो मैंने यहाँ r1 लिख दिया। ऐसे ही नीचे सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बलून, तो 4πr2²। अच्छा आपको समझ में आया ये मैंने अपॉन में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ रेशियो निकालना है। रेशियो जब भी रेशियो निकालना हो ऐसे ही लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस बोला, तो ऊपर फर्स्ट बलून का सरफेस एरिया, नीचे सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बलून। सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, स्फीयर का सी सेम होता है 4πr², होता है कि नहीं होता, होता है सर। अब देखो ऊपर भी 4π नीचे भी 4π, ये हो गया कैंसिल, हो गया ना, कैंसिल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो आगे 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 देखो, अब बचा क्या है, बचा क्या है इसमें सर, ऊपर बचा है r1 का स्क्वायर और नीचे बचा है r2 का स्क्वायर। अच्छा अच्छा, r1 देखो कितना दिया, r1 7 दिया, 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा r2 मतलब 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 7 का स्क्वायर होता है 49, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो मैं इसे बोल सकता हूं 49। अच्छा इसे मैं पहले काट देता हूं, एक काम करता हूं मैं काट देता हूं, ये कैंसिल होगा और आगे कैंसिल होगा, ठीक है। तो मैंने r1 की जगह क्या रखा 7, r2 की जगह क्या रखा 14, और दोनों क्या किया स्क्वायर। अब आपको पता है कि 49 का 4 टाइम्स होता है 196, ठीक है, 49 का 4 टाइम्स होता है 196। ये आप 7 की टेबल से काटते जाओ तब भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 7 की टेबल से काटा तो 7 × 7 होता है 49, इसको 7 की टेबल से काटा तो 7 2 टाइम्स होता है 14, यहाँ पे 14, 5 बचा, 5 × 6, 5 और 6 56, तो 56 आता है 7 की टेबल 8 टाइम्स। अब 7 की टेबल में अगेन ये 1 टाइम्स आ जाएगा, और 28 आता है 7 टेबल 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/4। और इसे रेशियो में आप क्या लिख सकते हो 1:4, इसे आप लिख सकते हो 1:4, और करके लिख देता हूं, ठीक है। 1/4 को लिख सकते हैं 1:4, यही निकालना था आपको। रेशियो वाले क्वेश्चन दिक्कत नहीं करनी है, बस रेशियो जिसका ही बोल रहा है ऊपर कुछ लिखो नीचे कुछ लिखो। अब वो कुछ क्या है वो क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे यहाँ लिखा है सरफेस एरिया दोनों का, तो ऊपर सरफेस एरिया फर्स्ट का नीचे सरफेस एरिया सेकंड का। अब बोले दोनों का तो ऊपर सेकंड मत लिख देना, सीरियल ऑर्डर ऊपर फर्स्ट नीचे सेकंड। अगर बोला नहीं ऊपर सेकंड लिखो, जब वो मेंशन करे तब सेकंड का लिखोगे ऊपर और नीचे फर्स्ट का लिखोगे, नहीं तो सीरियल ऑर्डर में। आते हैं 5th क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ढंग से समझिएगा, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देखो
क्या लिखा है, हेमिस्फेरिकल बाउल। बाउल कैसा है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, बाउल का शेप कैसा है, बाउल का शेप है सर हेमिस्फीयर। ठीक है, बाउल का शेप है हेमिस्फीयर। तो ये हो गया अपना हेमिस्फेरिकल बाउल, जिसका इनर डायामीटर दिया, अंदर का डायमीटर दिया, अंदर का डायमीटर दिया तो हम रेडियस निकाल लेंगे, डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें दिया है डायामीटर, डायामीटर तो डायामीटर कितना दिया है सर, 10.5 दिया है। और मैंने कई बार आपको बताया डायमीटर जो होता है वो डबल होता है किसका, रेडियस का। तो इसे लिख सकता हूं मैं 2 इंटू आर। डायमीटर को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू आर, क्योंकि डायमीटर डबल होता है रेडियस का। अच्छा, तो 10.5, अच्छा 2 जाएगा नीचे, इंटू वाला इधर नीचे डिवाइड जाता है, डिवाइड वाला इंटू जाता है, तो 2 गया नीचे, तो ये हो जाएगा 10.5 अपॉन 2, ये हो जाएगा रेडियस। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डाया से मैंने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट, कीमत निकालनी है किसकी, टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड। अच्छा अच्छा, अब ढंग से सुनना, ढंग से सुनना। हमसे बोल रहा है कि इस बाउल को अंदर से टिन प्लेटिंग करनी है। जैसे आपने बाउल कई तरीके के देखे होंगे, तो जैसे अलग अलग मटेरियल के होते तो उसका मतलब अलग अलग तरीके से उसमें प्लेटिंग की जाती है, अलग अलग तरीके से प्लेटिंग की जाती है। यहाँ प्लेटिंग किसकी होनी है, टिन की होनी है। तो अंदर अंदर साइड, अंदर अंदर साइड, इनसाइड बोला, इनसाइड। तो अंदर अंदर साइड, यहाँ 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 यहाँ, उनको क्या लगाना है, टिन लगाना है। ठीक है, टिन प्लेटिंग करनी है, तो यहाँ यहाँ अंदर साइड होगा, अंदर साइड, अंदर साइड। अब मैंने आपको कई बार बताया, मैंने कई बार बताया है कि कोई भी फिगर हो, अगर आप सिर्फ ये वाले पोर्शन में कुछ काम करते हो, ये वाले पोर्शन में, तो ये उसका सी एस ए होता है। ये चीज बाउल का क्या होता है, सी एस ए होता है। तो अगर बाउल में अगर इस चीज में काम हो रहा है तो इसका मतलब सी एस ए निकालना है। तो सर टी एस ए कब निकालेंगे, जब सी एस ए के साथ साथ बेस, ये जो गोल होता है ना, गोल ऐसे उल्टा रख दोगे तो बेस हो जाएगा। अभी तो ये बाउल है तो खुला है ऊपर से। मान लो लकड़ी का मैं अगर बनाऊं, लकड़ी का बनाऊं, ढंग से सोचो, अगर यही चीज मैं लकड़ी का बनाऊं और ऊपर से बंद कर दूं तो ऊपर प्लेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे ड्रम होता है, ड्रम ड्रम अगर इस शेप का होता है तो ऊपर से खुला थोड़ी रहता है, बंद रहता है ना। तो जब ऊपर से भी बंद करना हो तो हम यहां पर भी मटेरियल लगाएंगे। तब हम क्या करेंगे, देखो ये सी एस ए तो आएगा, ये वाला सी एस ए तो आएगा, ये वाला सी एस ए तो आएगा, लेकिन ये भी आ जाएगा ना गोल हिस्सा, ये बेस भी आ जाएगा। तब हम टी एस ए निकालेंगे। जब हम सी एस ए भी चाहते हो और बेस भी चाहते हो तब हम टी एस ए निकालेंगे। लेकिन यहां पे तो हमें प्लेटिंग कहां करनी, सिर्फ यहां पे करनी, सिर्फ यहां पे करनी, सिर्फ यहां पर प्लेटिंग सिर्फ यहां पे करनी है, अंदर से करनी है। क्वेश्चन ने बोला अंदर से करनी है, तो मतलब हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, हम क्या निकालेंगे, सी एस ए। समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। भैया टिन प्लेटिंग कहां होनी है, तो पहले मुझे एरिया तो पता होना चाहिए कि टिन प्लेटिंग इतनी एरिया में होनी है। और फिर जब पता चल जाएगा कि इतनी एरिया में टिन प्लेटिंग होनी है तो फिर जाके कीमत पता चलेगी, फिर हम इसका इंटू लगा देंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे जहां पे टिन प्लेटिंग होनी है। और कौन सी एरिया पे टिन प्लेटिंग होनी है, कर्व सरफेस एरिया में। मैंने आपको बता दिया टी एस ए कब निकालना है, जब ऊपर वाला भी बंद करना हो। तो ऊपर वाला बंद थोड़ी करना है क्योंकि ये तो बाउल है, बाउल तो ऊपर से खुला होता है। तो आइए इसमें हम निकालते हैं एरिया टू बी टिन प्लेटेड। क्या निकालेंगे, एरिया टू बी टिन प्लेटेड। तो एरिया टू बी टिन प्लेटेड, एरिया टू बी टिन प्लेटेड, तो यहां लिखता हूं एरिया, एरिया टू बी टिन प्लेटेड। हमें निकालना है किस एरिया को टिन प्लेटिंग की करेंगे, तो वो हो जाएगा सी एस ए। और सी एस ए क्या होता है, सी एस ए हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, आर है सर 10.5 अपॉन 2। तो आर है 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2, ये है आर। ठीक, समझ में आया। अब देखो, अब देखो यहां पर ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला 2 इस 22 काट के कितना कर देगा, 11 कर देगा। अच्छा 7 की टेबल में 105 आता है, बिल्कुल आता है सर, 7 की टेबल में 105 आता है। 7 इंटू 15 होता है 105। अच्छा सर 7 इंटू 15 होता है 105, लेकिन ये 105 नहीं है, ये तो डेसिमल लगाए ना, तो सर काट सकते हैं। हाँ बस आपको पता है कि अगर 7 इंटू 15 करते तो 105 आता, लेकिन ये 105 नहीं है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है। तो यहां पर 15 न लिख के हम डेसिमल के बाद एक प्लेस लगा देंगे तो 1.5 लिख देंगे। अच्छा अगर 1.05 होता यहां पर 1.05 होता तो हम डेसिमल के बाद 2 प्लेस लगाते, तो 15 न लिख के 0.15 लिख देते। ठीक ठीक ठीक, आइए अब इंटू कर देते हैं। अब कर देते हैं इंटू, इसको मिटा देते हैं, अब इंटू करते हैं। ये देखो ये 11 है, ठीक है, और ये वाला 7 तो काट चुका हूं ना इससे। हाँ ये 11 है और ये 15 है सर, ये तो 1.5 है। डेसिमल अभी भूल जाओ, लास्ट में लगाएंगे, लास्ट में। अभी अपन कैलकुलेशन आसान रखते हैं।
11 इंटू 15 कितना होता है सर? 165 होता है। 11 इंटू 15 165, और 165 को 105 से इंटू लगाना पड़ेगा। तो आइए 165 को 105 से इंटू लगा देते हैं। 5 इंटू 5 25, 2 गया कैरी में। 5 इंटू 6 30, 2 कैरी में था 32, 3 कैरी गया। 5 इंटू 1 5 8, ठीक है। क्रॉस 0 0 0, क्योंकि आप 0 से इंटू कर रहे हो, फिर क्रॉस क्रॉस, फिर आ जाएगा 5 6 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2, 8 प्लस 5 इज 13, 1 कैरी जा रहा है तो 7 और 1, तो 17325 आ रहा है इसका आंसर। 17325, 17325, तो इसका आंसर आ रहा है 17325। यहाँ पे लिख देता हूं 17325। अब देखो डेसिमल लगाते हैं। यहाँ डेसिमल कितने प्लेस सर? एक प्लेस। यहाँ डेसिमल कितने प्लेस? एक प्लेस। तो टोटल डेसिमल कितने प्लेस? दो प्लेस। देखो यहाँ एक, यहाँ एक, तो टोटल डेसिमल दो प्लेस। तो ऐसी जगह डेसिमल लगाओ जिसके बाद दो प्लेस आ जाए। तो सर यहीं लगाएंगे, इसके बाद ही दो प्लेस आ जाएंगे। और यूनिट क्या चल रही थी? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी एरिया में टिन प्लेटिंग होनी है, लेकिन हमसे एरिया नहीं मांगा था। अगर हमसे बोलता फाइंड द एरिया टू बी टिन प्लेटेड, तो हमारा आंसर ये फाइनल होता। लेकिन हमसे एरिया टू बी टिन प्लेटेड नहीं मांगा था, हमसे बोला था भैया कीमत बताओ टिन प्लेटिंग की। और हमने क्या निकाल लिया? कितनी एरिया में टिन प्लेटिंग होना है। तो कीमत देखो यहाँ क्या लिखा गया है, कीमत लिखा है 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 पर 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां आएगा कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग में क्या आ जाएगा? 173.25। इतनी एरिया को टिन प्लेटिंग करना है इनटू कॉस्ट। कॉस्ट कितना दिया है? 16 पर 100, 16 पर 100 ऐसा दिया कि नहीं दिया? हाँ सर। अब देखो, अब ढंग सुनना, ढंग सुनना। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। जब भी नीचे दो जीरो दिखते हैं, जब भी नीचे दो जीरो या तीन जीरो दिखते हैं, मतलब नीचे अगर जीरोस होते हैं, तो डेसिमल यहां पे खिसकता है, लेफ्ट साइड खिसकता है। ये आपने छोटी क्लास पढ़ा है। नहीं तो देखो क्या करोगे आप, इंटू करोगे फिर डिवाइड करोगे। इससे अच्छा अगर भूल गए हो तो मैं वापस आपको याद ही दिला रहा हूं भाई। नीचे अगर जीरो दिखते हैं ना तो डेसिमल लेफ्ट साइड खिसकता है। ऊपर इंटू करते हैं जीरो से तो राइट साइड खिसकता है। तो नीचे जीरो देखा, लेफ्ट साइड खिसकेगा। तो सर यहाँ पे दो जीरो मतलब डेसिमल दो प्लेस खिसकेगा। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ डेसिमल एक प्लेस दो प्लेस, तो 1.7325 इंटू 16 आ जाएगा। नीचे के दो जीरो चले गए। चलिए अब इंटू कर लेते हैं इसको। 17325 इंटू 16, 6 इंटू 5 होता है 30, 3 गया कैरी में। 6 इंटू 2 होता है 12, ये आ जाएगा 15। 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 19। 6 इंटू 7 हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 43। 6 इंटू 1 होता है 6, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पर हो जाएगा 5 2 3 7 1, तो यहाँ जाएगा 0 0 1 गया कैरी, तो ये आ जाएगा 12। यहाँ कैरी गया तो ये आ जाएगा 7, ये 7, ये 2। डेसिमल कितनी प्लेस है देखो, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा। डेसिमल ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे 4 प्लेस आ जाए उसके पास। तो मैं डेसिमल यहां लगाऊंगा क्योंकि देखो इसी के बाद तो 4 प्लेस आ जाएंगे। तो मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो जाएगा 27.72 रुपीस। बट डेसिमल के बाद 2 प्लेस लास्ट में काफी रहते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। बोल रहा है कि भैया रेडियस निकालो, किसका? स्फीयर का। अब की बार स्फीयर का रेडियस निकालना है जिसका सरफेस एरिया गिवन है कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपसे बताया था, कई बार बताया है कि स्फीयर मतलब बॉल, इसका CSA TSA दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से कर्व्ड होता है और उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो हमें सरफेस एरिया दिया है, हमें निकालना है रेडियस। तो क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया गिवन है कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये सरफेस एरिया इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया होगा? सर उसने ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा। तो मैं सरफेस एरिया की जगह सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या? 4πr²। तो उसने 4πr² लगाया होगा, तब तो आंसर 154 आया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 4 इंटू पाई की जगह 22/7 रेडियस हमें निकालना है इक्वल टू 154। अब सभी लोग जानते हैं कि नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा। तो r² को मैं अकेला छोड़ूंगा, यहां पे r² को अकेला छोड़ेंगे। 7 जाएगा 154 के पास, तो 7 गया 154 के पास। अब 4 और 22 नीचे आएगा, 4 और 22 आएगा नीचे, तो 4 इंटू 22 आ गया नीचे। अब 22 की टेबल में 154 आता है 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा r² इक्वल टू 49/4। ये आ जाएगा r² इक्वल टू 49/4। अब आगे
यहाँ पे जो स्क्वायर होता है यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर रूट, तो यहाँ से एक साइड से स्क्वायर हटेगा, दूसरे साइड स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है। तो 49/4। अब बताइए 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर लिख के काटना पड़ता है ना स्क्वायर रूट को। तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो रेडियस आ गया 7/2। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देता हूं इसका आंसर हो जाएगा 7/2। इसका आंसर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और 7/2 करोगे तो 3.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। लोगों को ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। ढंग से सुनिएगा, ढंग से इस क्वेश्चन सुनिएगा, सब समझ में आएगा। ढंग से सुनना। क्या लिखा है? डाया ऑफ मून। मून मतलब स्फीयर। मून कैसा होता है? स्फीयर होता है, ठीक है। आगे 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 पढ़ते। डायमीटर किसका? मून का। मून मतलब स्फीयर इज 1/4। मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है। किसका? डाया ऑफ अर्थ। अर्थ भी स्फीयर होता है लेकिन अर्थ ज्यादा बड़ा होता है मून से, है ना। तो डायामीटर ऑफ मून मतलब स्फीयर, 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का। तो दोनों स्फीयर की बात हो रही है। मून भी स्फीयर होता है और अर्थ भी स्फीयर होता है। तो क्वेश्चन में जैसा लिखा है इंग्लिश को मैथ बदल देते हैं, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसा लिखा है वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ढंग से सुनना, ढंग से। डायामीटर ऑफ मून, तो मैं यहां लिखूंगा डायामीटर ऑफ मून, ठीक है। एम लगा दिया मतलब ये डायमीटर हो गया किसका? मून का। आगे क्या लिखा है? इज मतलब इक्वल, ठीक ठीक ठीक। 1/4 मतलब 1/4। आगे देखो किसका? ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। किसका? डाया ऑफ अर्थ। तो मैं डाया लिख के नीचे ई लगा देता हूं, इसका मतलब ये डायमीटर है किसका? अर्थ का। यहां तक क्लियर? बस हम रेडियस निकालें क्योंकि हम सरफेस एरिया की बात जब भी करते हैं तब रेडियस रखते हैं ना। 4πr² होता है स्फीयर का। यहां तक क्लियर है? अब यहां सबको रेडियस में बता देते हैं सबको, क्योंकि फॉर्मूले में आर आता है, डी नहीं आता, ठीक। फिर से बता देता हूं। देखो डायामीटर ऑफ मून, तो यहां देखो मैंने डायमीटर लिख के एम लगा दिया। इज मतलब इक्वल 1/4, 1/4 लगा दिया। ऑफ का मतलब इनटू डाया ऑफ अर्थ। अच्छा, सभी को पता है कि डायामीटर मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस। सभी को पता है डायमीटर का मतलब क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2 इंटू रेडियस ऑफ मून, क्योंकि यहां पे मून की बात चल रही है। डाया की जगह 2 इंटू आर तो लिखना है, 2 इंटू रेडियस तो लिखना है, लेकिन रेडियस किसका? मून का। 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ, तो यहां क्या लिखेंगे? 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल सर। अब देखो ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं 2 की टेबल से। तो मैंने क्या किया? मैंने 2 को काटा 2 से और 4 को काटा 2 से, तो यहां बचा 2, यहां क्या बचा? 2, ठीक है। अब सुनो, किसी एक को अकेला छोड़ना है। या तो रेडियस ऑफ मून को अकेला छोड़ दो, या तो रेडियस ऑफ अर्थ को अकेला छोड़ दो। तो क्योंकि सर ये नीचे है तो नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं, तो अपॉन वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये वाला 2 जाएगा यहां पर, तो 2 क्रॉस 2, 2 इंटू रेडियस ऑफ मून। और यहां क्या बचा सर? यहां ऊपर 1 था, ये भी 1 हो गया। 1 इंटू 1 1, और 1 लिखनी जाती नहीं होती इंटू में। और रेडियस ऑफ अर्थ बचा सर, और नीचे वाला 2 तो सर आपने उधर भेज दिया। ये आ गया 4 इंटू रेडियस ऑफ मून इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो रेडियस है, अच्छा ये ई बगल में नहीं आएगा, नीचे आएगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूं। तो यहां से एक चीज अपन ने डिराइव कर ली कि जो अर्थ का रेडियस होता है, ढंग से देखो, जो अर्थ का रेडियस होता है वो 4 टाइम्स होता है मून के, मतलब अर्थ बड़ा है, ठीक है। जो अर्थ का रेडियस होता है वो 4 टाइम्स होता है किसके? मून के। अच्छा ठीक है, अब जो हमें सॉल्व करना था उस पे अपन आ जाते हैं, ठीक है। जो हमें सॉल्व करना था उस पे आ जाते हैं। हाँ, तो हमें क्या सॉल्व करना था? आगे पढ़ते हैं। बोला था भैया रेशियो, याद करो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था रेशियो का। रेशियो मैंने क्या बोला था? कुछ आप न्यूमरेटर में लिखोगे और कुछ आप डिनोमिनेटर लिखोगे, तो हमेशा रेशियो आ जाएगा। ज्यादा रेशियो देख के घबराना नहीं है। रेशियो का मतलब कुछ न्यूमरेटर लिखना है, कुछ डिनोमिनेटर लिखना है। रेशियो वाला फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन। तो कुछ न्यूमरेटर लिखोगे, कुछ डिनोमिनेटर। और क्या लिखेंगे सर? जो कि बोला है किसका रेशियो? ऑफ देयर मतलब मून का और अर्थ का सरफेस एरिया। मतलब ऊपर लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ मून और नीचे लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सर आपको कैसे पता ऊपर मून का ही लिखना है? क्योंकि यहां मून की पहले बात हुई थी ना, मून की बात पहले हुई थी। तो यहां बोला रेशियो मतलब फ्रैक्शन, तो ऊपर कुछ नीचे कुछ। तो यहां पे आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ मून, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ मून, रेशियो मतलब ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन। तो रेशियो किसका बोला? देयर सरफेस एरिया, मतलब मून का सरफेस एरिया और अर्थ का। तो सरफेस एरिया ऑफ मून
अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है सर। सरफेस एरिया किसका? मून का। अच्छा, मून भी स्फीयर, अर्थ भी स्फीयर, और हमें पता है कि स्फीयर का CSA TSA सेम होता है, तो सरफेस एरिया जब भी बोलेगा तो इसका मतलब वो बोल रहा है 4πr²। जब भी सरफेस एरिया बोलेगा तो 4πr²। तो 4π कौन सा वाला r? सर ये मून वाला r, तो रेडियस ऑफ मून द होल स्क्वायर। अब 4π यहां आ जाता है 4πr²। कौन सा वाला r? सर अर्थ का r। ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ना इसको नीचे लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं नीचे, नीचे लिख जा, यहां इसको मिटा देता हूं, ये मिटा दिया। तो हमें निकालना है सरफेस एरिया मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो 4π रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन 4π रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो सर, 4π ऊपर भी 4π नीचे भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा? बचा है सर रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करें सर? अब देखो, रेडियस ऑफ अर्थ के स्थान पर, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू रेडियस ऑफ मून। किसकी जगह लिखना? रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि नीचे है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ मून को छोड़ दो, छोड़ दिया सर, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, उसकी जगह लिखेंगे 4 इंटू रेडियस ऑफ मून। तो 4 इंटू रेडियस ऑफ मून, 4 इंटू रेडियस ऑफ मून, यहाँ थोड़ा मिटा दूं, 4 इंटू रेडियस ऑफ मून, 4 इंटू रेडियस ऑफ मून द होल स्क्वायर। भैया यहाँ स्क्वायर लगाना दोनों में, तो रेडियस ऑफ मून को एज इट इज लिखा, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह क्या लिख दिया मैंने? 4 इंटू रेडियस ऑफ मून। अच्छा, आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ लिखता हूं, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 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 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 16 होता है, और इनटू रेडियस ऑफ मून को एज इट इज छोड़ देता हूं, तो रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर वाले को मैंने एज इट इज छोड़ा था, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, तो ऊपर बचा है सर 1, नीचे बचा है 16, और मैं इसे लिख सकता हूं 1:16। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। थोड़ा सा कठिन लगता है लोगों को, लेकिन अच्छे सुनिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि किससे बना हुआ है? स्टील से। अच्छा, हेमिस्फेरिकल शेप का बाउल है। आपके घर में भी जितने से बाउल होते हैं, जितने सारे, वो सारे हेमिस्फेरिकल ही होते हैं, और वो जो बाउल है वो स्टील से बना हुआ है। स्टील की थिकनेस दी गई है, ठीक है, स्टील की थिकनेस दी गई, कितनी दी गई? स्टील की थिकनेस 0.25। तो जो बाउल होता है हमारा, जो बाउल होता है, उसे जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ना उसमें 2 सर्कल नजर आएंगे। ठीक है, ऊपर से जब देखोगे तो आपको उसमें 2 सर्कल नजर आएंगे। ढंग से देखो, जैसे ये हो गया बाउल, और बोला है कि ये स्टील से बना हुआ है, तो स्टील से बना हुआ है तो स्टील की कुछ चौड़ाई होगी ना, तो चारों तरफ उसके हमने क्या लगा दिया? चारों तरफ हमने लगा दिया, उसके चारों तरफ हमने उसके चारों तरफ लगा दिया स्टील। तो जो स्टील की चौड़ाई है, जो स्टील की चौड़ाई कौन सी होगी? ये वाली होगी ना, ये वाली स्टील की चौड़ाई। तो ये वाली जो स्टील की चौड़ाई है, ये है 0.25। अगर आप ढंग से घर में आप देखो, आप बाउल देखोगे घर में, अगर आप अपने घर में बाउल देखोगे तो आपको ऊपर से ना 2 सर्कल नजर आएंगे। आप घर में उठा के देखो बाउल, ऊपर से आपको 2 सर्कल नजर आएंगे, गारंटी है, गारंटी। आप जब ऊपर से देखो आपको लगेगा अरे सर ये तो एक ही सर्कल दिखता है। ढंग से देखो, जब आप बाउल को पकड़ते हो ना, तो एक अंदर वाला सर्कल होता है, एक बाहर वाला सर्कल होता है। ऐसी रिफिल को ऊपर से देखते हो ना, प्लास्टिक रिफिल, तो 2 सर्कल आपको दिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप अपने घर में बाउल को देखोगे, तो आपको 2 सर्कल कुछ इस प्रकार दिखेंगे। ठीक है, आपको 2 सर्कल ऐसे, बाउल आपको ऐसा दिखता है। अब ये मैंने ना ज्यादा चौड़ाई बना दी है, ये मैंने ज्यादा चौड़ाई बनाई है क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाना है। ऊपर से जब बाउल को देखोगे ऐसे ही दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे ही दिखेगा। ये क्या होगा सर? ये जो, मान लो मैं इसको ना ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ब्लू कलर से, ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वो चीज होता है जिससे ये बना हुआ है। जैसे हमारे घर में जो बाउल है स्टील का है, तो ये इतने में स्टील होगा, इतने में स्टील होगा, इतने में स्टील होगा। अगर ये फाइबर से बना है तो ये इतने फाइबर होगा। तो ये जो चौड़ाई दी गई ना, ये चौड़ाई, तो ये चौड़ाई हमें दी गई है 0.25। ठीक है, अब आप ढंग से देखो आगे क्या लिखा है। ये बाउल हो गया ना, ये बाउल हो गया। इसमें ऊपर से देखोगे तो 2 सर्कल दिखेगा। तो बाउल में ये अंदर का हो गया, और ये स्टील से बना है तो ये बाहर का हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, ढंग से समझो। इसमें बोल रहा है कि इनर रेडियस, ढंग से देखो, इनर रेडियस, अंदर का रेडियस है 5,
बाउल का जो अंदर का रेडियस है, बाउल का अंदर का रेडियस, अंदर का मतलब अंदर वाले सर्कल का, इसका रेडियस है 5 है। तो बोल रहा है भैया आउटर सीएसए निकालो, बाहर वाला सीएसए। देखो बाउल के अंदर दो सीएसए होते हैं, एक अंदर वाला सीएसए होता है, एक अंदर वाला सीएसए होता है, और एक बाउल को बाहर से टच करोगे तो बाहर का सीएसए होगा। बाहर का सीएसए देखो, ये बाहर का सीएसए हो जाएगा, और अंदर अंदर जहां पे सब्जी डालते हो तो वो इनर सीएसए होता है। तो अगर आपको इनर सीएसए बोलता ना तो आप अंदर वाले रेडियस को लेते, लेकिन आपसे बोला आउटर सीएसए निकालो तो बाहर वाले रेडियस को लोगे। अच्छा बाहर वाला रेडियस क्या हो जाएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक तो 5 है, फिर और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, यहां से लेकर यहां तक 5 है, और एक्स्ट्रा देखो ये चौड़ाई कितनी, ये वाली चौड़ाई, ये यहां से लेकर यहां तक कितना है, यहां से लेकर यहां तक 0.25 है। देखो थिकनेस पता है स्टील की 0.25, तो यहां से लेकर यहां तक 5 है और यहां से लेकर यहां तक 0.25 है, तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 5.25, आउटर रेडियस हो जाएगा 5.25। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इनर रेडियस, इनर रेडियस, इनर रेडियस स्मॉल आर ये दिया है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस मतलब बाहर वाला रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 5 प्लस 0.25। भाई यहां से लेकर यहां तक 5 है, देखो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक 5 है, और बी से लेकर सी तक कितना है 0.25 है, तो 5 प्लस 0.25 तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा सर 5.25 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला आउटर सीएसए, तो हम निकालेंगे आउटर सीएसए, आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर उसका सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्योंकि बोला आउटर सीएसए, बाहर का सीएसए निकालो, तो बाहर के सीएसए में बाहर का रेडियस इस्तेमाल करेंगे। अब बाहर के रेडियस को मैंने कैपिटल आर माना है, तो वैसे सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन मैं यहां लिखूंगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि मैं आउटर रेडियस ले रहा हूं। तो 2 इंटू पाई, पाई होता है 22/7, और रेडियस कितना आउटर का 5.25, तो 5.25 को मैं 2 बार लिखूंगा क्योंकि आर का स्क्वायर है। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसको मैं ना मिटा देता हूं थोड़ा सा ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। अब हमें पता है कि 7 की टेबल में, 7 की टेबल में 525 आता है, आपको पता है 525 आता है, देखो 525 डिवाइडेड बाई 7, 7 इंटू 7 कितना होता है 49, यहां बचा 3 और 5, 7 इंटू 5 कितना होता है 35। देखो 75 आया कि नहीं आया? लेकिन आप सोचोगे सर ये 525 थोड़ी ना है, ये तो 5.25 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 7 की टेबल में 525 आता 75 टाइम्स, लेकिन ये 5.25 है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं, तो आप 0.75 लगा सकते हो। ऐसे करने से देखो क्या है ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है, नहीं तो सबको इंटू करके डिवाइड लगाओगे समय लगेगा। तो 7 की टाइम 525 75 टाइम्स आता है। मैंने क्या किया, डेसिमल के बाद 2 प्लेस देखा, तो मैंने यहाँ पे 75 के पहले पॉइंट लगा दिया, क्योंकि तभी डेसिमल के बाद 2 प्लेस होगा। अब इंटू कर लेता हूं, तो यहाँ पे 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, 2 इंटू 22 44, यहां आ जाएगा 44 इंटू 525 और 75 को इंटू करना पड़ेगा, 525 और 75, 5 कितना होता है 25, 2 गया कैरी में, 5 इंटू 2 10 होता है 12, 1 गया कैरी में, 5 इंटू 5 होता है 25, 26। अब 7 इंटू 5 कितना होता है 35, 3 गया कैरी में, 7 इंटू 2 14, तो 17 आगे जाएगा, 3 कैरी था, 1 गया कैरी में, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 5 7 13 9 और 3। अच्छा अब देखो आपने क्या सोचा होगा कि सर डेसिमल कहाँ गया, मैं क्या करता हूँ पहले बिना डेसिमल के इंटू कर लेता हूँ, फिर लास्ट में लगाता हूँ। डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है यहाँ पे सर 2 है, डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है 2 है, तो बताओ डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, टोटल डेसिमल के बाद 4 प्लेस। तो ऐसी जगह डेसिमल लगाओ, ऐसी जगह डेसिमल लगाओ जब डेसिमल के बाद 4 प्लेस हो जाए, तो यहां लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3.9375, तभी तो डेसिमल के बाद 4 प्लेस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाए सर, अब 44 से इंटू करना पड़ेगा, 39375 को किससे इंटू करेंगे 44 से, तो आइए 44 से इंटू किया जाए इसे, तो 39375 को 44 से इंटू लगाया जाए, तो सर 4 इंटू 5 20 होता है, 2 जाएगा कैरी में, 4 इंटू 7 28 होता है, 2 कैरी में था तो ये 30 हो जाएगा, अब 3 जाएगा कैरी में, तो 4 इंटू 3 होता है 12, तो ये आ जाएगा 12 होता है ना, तो ये आ जाएगा 15, तो 1 गया कैरी में, 4 इंटू 9 36 होता है, 37 हो जाएगा, 3 गया कैरी में, 4 इंटू 3 12 और ये आ जाएगा 15। फिर ये कट्टा फिर से 4 से लगाना है, तो 0 0
5751 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 005, ये आ जाएगा 12 और ये 1 कैरी जाएगा तो ये आ जाएगा 13 और ये 1 कैरी जाएगा तो 7 और ये तो 1732 आंसर आ रहा है 1732 और फिर 500। डेसिमल के बाद कितने प्लेस है देखो 4, क्योंकि जब मैंने इंटू किया डेसिमल कहाँ देखा, तो डेसिमल के बाद 4 प्लेस हैं तो यहाँ पे लगा दिया डेसिमल ताकि इसके बाद 4 प्लेस हो गए, तो आंसर आ जाएगा 173.25 और यूनिट क्या हो जाएगी, ये सेंटीमीटर है तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आ जाएगा CSA, आउटर CSA। इसको मैं मिटा देता हूं, अब आप लिख सकते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो जस्ट इंक्लोज कर रहा है स्फीयर को। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर आपको एक सिलेंडर दिख रहा होगा बाहर और अंदर आपको एक स्फीयर दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है ये जस्ट इंक्लोज कर रहा है स्फीयर को, मतलब स्फीयर अंदर जाके एकदम टाइटली पैक हो गया, मतलब स्फीयर और सिलेंडर के बीच में कोई भी जगह नहीं है, ना ऊपर साइड ना साइड में। ठीक है, एकदम टाइटली पैक, देखो एकदम छू रहा है, दोनों साइड से छू रहा है, तो जस्ट इंक्लोजेस का मतलब है कि एकदम टाइटली पैक बैठे हुए हैं। तो इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं, देखो। और दूसरी चीज ने क्या लिखा है, स्फीयर ऑफ रेडियस r, स्फीयर का रेडियस कितना दिया r। अब ढंग से सुनना, ढंग से, अगर मान लो स्फीयर का रेडियस r दिया है, क्या दिया है, स्फीयर का रेडियस r दिया है, तो अगर स्फीयर का रेडियस r दिया है और जो सिलेंडर है और स्फीयर एकदम टाइटली पैक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो सिलेंडर का रेडियस होगा वो भी r होगा। देखो दोनों सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो सिलेंडर और स्फीयर दोनों का रेडियस r हो जाएगा। स्फीयर का तो r दिया ही गया था, सिलेंडर का भी r हो जाएगा। अब दूसरी चीज ढंग से समझिएगा, हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक ये स्फीयर का कहलाता है रेडियस। अगेन यहां से लेकर यहां तक ये स्फीयर का क्या कहलाता है, रेडियस। तो जो सिलेंडर की हाइट होगी, जो सिलेंडर की हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, r प्लस r 2r। सिलेंडर की हाइट हो जाएगी r प्लस r 2r। ठीक है, जो ये स्फीयर का डाया है, ये स्फीयर का डाया है ना, रेडियस 2r, स्फीयर का डायमीटर क्या होता है 2r, वही सिलेंडर की ऑलमोस्ट हाइट हो जाएगी 2r। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां बोला है कि सरफेस एरिया निकालो स्फीयर का। तो हमने आपको पढ़ाया था कि स्फीयर का CSA TSA दोनों बराबर होता है, क्या होता है 4πr²। तो बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4π रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस तो r ही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है फाइंड CSA ऑफ सिलेंडर। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। सिलेंडर का CSA होता है 2πrh। अब जहां पर r का मतलब है रेडियस, और आप देख सकते हैं कि सिलेंडर का रेडियस कितना है, सिलेंडर रेडियस r ही है। जहां पर h का मतलब है हाइट, तो देखो सिलेंडर की हाइट कितनी है 2r, तो यहां पे लिख दूंगा मैं h की जगह 2r। अच्छा, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मिलके हो गए 4, 2 × 2 4 i, और r × r क्या हो जाएगा r²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब थर्ड वाले देखो क्या बोला, रेशियो निकालो। क्या बोला थर्ड वाला, रेशियो। तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था, रेशियो मतलब फ्रैक्शन होता है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टाइप में लिखो और फिर इसे लिख देते हैं न्यूमरेटर रेशियो डिनोमिनेटर, ऐसे लिख देते हैं। तो बोला रेशियो, तो एक चीज ऊपर लिखेंगे एक चीज नीचे लिखेंगे। किसका रेशियो, एरिया का, एरिया इन फर्स्ट एंड एरिया इन सेकंड, मतलब A1/A2 मांग रहा है। A1/A2 मतलब फर्स्ट पार्ट में जो एरिया आई थी अपॉन सेकंड पार्ट में जो एरिया आई है। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया क्या आई थी 4πr², सेकंड पार्ट में एरिया क्या आई थी 4πr²। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है सर। तो ये 1/1 आ गया, हाँ सर। और 1/1 को क्या लिख सकते हैं, और 1/, ये और है 1/1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रेशियो।